स्टार्ट। नमस्कार सभी को। ओम। साथियों, आशा करती हूँ भगवान की दया से सभी खुश हो, खुशहाल हो और सभी का आरोग्य बहुत अच्छी तरह से है और ऐसे ही रहे, यही प्रभु से प्रार्थना। आइए इस आरोग्य की यात्रा में हम लोग चल रहे हैं आगे। चक्रों का हमारी सेहत पे क्या, आरोग्य पे परिणाम होता है या आरोग्य का चक्रों पे क्या परिणाम होता है, ये हम देख रहे हैं। आज तक हमने 4 चक्र देखे, आगे के चक्र आज देखेंगे। आज देखते हैं विशुद्ध चक्र। विशुद्ध यानी थ्रोट चक्र भी कहते हैं इसे। इसका रंग रहता है नीला, ये चक्र का रंग है नीला और इसका स्थान है कंठ स्थान। कंठकूप जहाँ रहता है ना हमारा, वहाँ पे ये इसका असली स्थान है। स्वर यंत्र या स्वर रज्जु से या श्वसन तंत्र से इसका ज़्यादा असर होता है। और ये सारे जो हमारी इंद्रियां है ये, और इसके साथ श्वास हम लेते हैं तो फेफड़े वगैरह भी इसमें शामिल है, तो इसका इस चक्र का इनके ऊपर ज़्यादा असर रहता है। औटु ग्रंथि पे इसका असर रहता है ज़्यादा। और हम जैसे देख रहे थे कि अष्टांग योग से भी इस अष्ट चक्र का बहुत संबंध आता है। तो इसमें हम लोग जाते हैं, जब ये 5वीं सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो आता है इसमें क्या, योग का, अष्टांग योग का प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी प्रति आहार, हमारे इंद्रियों के प्रति हमें आहार देना चाहिए। जैसे हम लोग शरीर के लिए आहार लेते हैं, जैसे हर एक का शरीर है, हर एक की प्रकृति है या हर एक के रोग है, उस हिसाब से हम लोग आहार लेते हैं, उसके अनुसार ही हम लोग आचरण विचरण रखते हैं। उसी तरह से हमें ये चक्रों के अनुसार भी प्रत्याहार, जैसे चक्र बैलेंस है, इम्बैलेंस है, तभी हमारी आहार की ओर तो ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन इंद्रियों की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं इंद्रियों का आहार जो है, अष्टांग योग में प्रत्याहार कहते हैं कि जैसे कान का आहार है सुनना है, आंखें देखना है, जीवा का रसना भी है, तो उसमें त्वचा का स्पर्श है। इसी तरह से हम लोग कहीं ये इंद्रियां अपना आहार गलत तो नहीं ले रहे हैं या ज़्यादा कम नहीं कर रहे, जिसका असर ये हमारी चक्र पे हो रहा है। क्योंकि हम लोग चक्र की बात कर रहे हैं तो हम देखना चाहते हैं कि इसका प्रत्याहार का असर हमें चक्र पे भी कैसे होता है, ये मालूम होता है। या जब भी आप अष्टांग योग पे चलते हो तो अक्सर ये दिखाई देता है कि जब हम लोग नाम जप बढ़ाते हैं या वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा, ये स्थिति से जब भी आप नाम जप करते हो तो अक्सर कंठ से पहले उच्चारण होता है वैखरी वाणी का, तो तभी ये इंद्रिय ज़्यादा सहकार्य देता है या नहीं देता है, उससे समझता है कि इस चक्र को हमें पहले किस तरह से बैलेंस करना है, या पहचान सकते हैं कि ये इम्बैलेंस है या नहीं है। इसका जो शब्द है जो हम लोग नाम जप में यूज़ करते हैं, नाम जप में लाएंगे तो हम, इस शब्द का हमें उच्चार करना है। इस चक्र को ठीक करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए और बैलेंस रखने के लिए हमेशा हम, इस शब्द का उच्चारण किया जाता है, इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। चयापचय क्रिया जो रहती है हमारे शरीर में, या जो ताप नियंत्रण रहता है, शरीर का एक टेम्परेचर रहता है, उसका नियंत्रण रखना, या खुद को जो भी है हम लोग व्यक्त करते हैं कि मेरे ये विचार है, मुझे क्या लगता है, अपनी भावनाएं रहती है, ये सारा जो एक्टिविटीज़ ये चलती है, ये थ्रोट चक्र की वजह से चलती है। हम जो कम्युनिकेशन करते हैं या हमारी जो विल पावर रहती है,
हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं या हम खुद को कभी कभी नीचा समझते हैं, ऊंचा समझते हैं, अहंकार आता है, ये सारी जो भावनाओं का जो खेल चलता है, ये चक्र की आपकी एक्टिवेशन कैसे है, जैसे वो ज़्यादा एक्टिव है या नहीं है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ये गर्दन, थायराइड, पैराथायराइड, ये ग्लैंड्स के ऊपर ज़्यादा असर करता है। कान के ऊपर भी इसका असर रहता है। कान के अंदर जो विंड पाइप बोलते हैं, जो एक नली जैसे है जिससे हवा पूरी जाती है, आवाज़ का रिदम हमें जो पहचानते हैं हम लोग, तो ये इस चक्र की वजह से हमें मालूम होता है। अब देखते हैं कि ये इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है। बैलेंस होता है तो सही कैसे चलता है वो भी देखेंगे। जब ये चक्र बिगड़ जाएगा, इसका संतुलन बिगड़ जाएगा या खराब हो जाएगा किसी कारण, तो आपको लक्षण पहले कैसे दिखाई देंगे। तो इंसान बहुत, सामने वाला अगर झूठ बोल रहा है बहुत कुछ, या कृतज्ञता आती है उसमें, या फिर कुछ भावनाएं अपनी नहीं व्यक्त कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही, कभी कभी रोगों में देखेंगे तो सूखी खांसी आती है, या आवाज़ खराब हो जाती है हमारी, या सुनने में सामने वाली व्यक्ति की आवाज़ अच्छी नहीं लगती है, ऐसे लगता है कि कभी वो बंद करे बात करना, या खुद ही से सिर्फ प्यार करते हैं, वो दूसरों की कोई परवाह नहीं करते हैं। ऐसे बहुत से गलत निगेटिविटीज़ जो दिखाई देती है सामने वाले में, तो समझना चाहिए कि ये चक्र थोड़ा सा इम्बैलेंस है इनका, इसे बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। अभी इसको बैलेंस करेंगे तभी क्या होता है, बहुत सुंदर आवाज़ रहती है, फिर वो सामने वाले व्यक्ति के सारे विचार सुन लेता है, उसके ऊपर विचार जब भी वो प्रकट करता है तो बहुत सोच समझ के प्रकट करता है। उन ज़्यादातर ये जो गायक लोग रहते हैं या बहुत सुंदर आवाज़ में मंत्र पठन करते हैं, तो हमें सुनाई देने में बहुत अच्छा लगता है सुनने में, तो समझना चाहिए कि इनका विशुद्ध चक्र बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। अगर ख़राब भी हो गया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। ये तो होता रहता है, कभी बाहरी चीज़ों का असर होता है या कभी अंदरूनी व्यवहार हमारा रहेगा इंद्रियों का, या विचार रहेंगे, उस वजह से भी ये डिस्टर्ब हो सकता है। अभी इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे आप, सीने पे थोड़ा सा टैपिंग करना है, इस तरह से सीने से गले तक टैपिंग, यानी थोड़ा सा थपथपाहट करनी है। फिर गले पे भी, गले पे थोड़ा सा हल्का टैपिंग कीजिए आप इस तरह से। और जो हम ये शब्द मैंने कहा, वैसे वो हम, इसका उच्चारण शांतपूर्वक बैठ के, ध्यान अवस्था में बैठ के या किसी अच्छी तरह से आसन लगा के, प्राणायाम वगैरह का विधि योगासन करने के बाद आप अच्छे से प्रार्थना के साथ, अगर हमारा ये चक्र बहुत अच्छा हो जाए, हमारा व्यवहार अच्छा हो जाए, इस चक्र में अगर कोई गति में या स्थिति में अगर कुछ विकृति आई है तो है भगवान इसे ठीक करे, इस तरह से प्रार्थना करके अगर हम बैठते हैं तो ये चक्र धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है, आपको ही बहुत प्रसन्न लगना शुरू हो जाता है। अभी आपको अगर और भी अच्छा करना है इससे, तो क्या करना चाहिए हमें, किसी किसी को बहुत से अच्छे अच्छे छंद रहते हैं, जैसे गाना गाना है, डांस करना है, या बहुत सुंदर सुंदर व्याख्यान देते हैं, या दूसरों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, या कोई क्लब्स रहते हैं, बहुत उपयुक्त ऐसे क्लब है, ऐसे जगह जाना चाहिए जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़ेगा। ऐसी एक्टिविटी करने से आपका विशुद्ध चक्र बहुत एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही लोगों के साथ आपको बैठना है जो आपसे प्यार करें, जो आपको ना चाहते हो, जिनके साथ बैठ के
लोगों को खुशी नहीं है या आपको खुशी नहीं लगती है, ऐसे लोगों की संगत ही मत करना, वरना ये चक्र, विशुद्ध चक्र खराब हो जाता है। जो सभी अच्छे लगते हैं उन्हीं लोगों की संगत करना। उसके बाद आपके टेंशन्स भी कम हो जाएंगी। जैसे ही टेंशन बढ़ेगा या चेहरे पे तनाव आएगा तो विशुद्ध चक्र को असर होना शुरू हो जाता है। कोई ऐसी सीरियल्स या टीवी है या कोई ऐसी बातें भी कर रहा है तो ऐसे ना देखना जिससे कि हमारा मूड खराब हो जाएगा, टेंशन्स बढ़ जाएंगे और अपने परिवार में या समाज में उसका असर बुरा होगा। ऐसे करोगे तो अपना भी विशुद्ध चक्र खराब होगा और सामने वाले का भी, और हम पहचान करने में भी हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए बहुत शांतिपूर्वक अपने अपने जैसे चक्र हम बताते जाते हैं, उसके लक्षण बताते जाते हैं, उसका निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यायाम आप करते हो तो कंधे के ऊपर हाथ उठा के जो व्यायाम किए जाते हैं उनको ज़्यादा प्रिफर करना है आपको। जैसे हलासन है, मत्स्यासन है, वो भी करेंगे। फिर मंत्र योग ज़्यादा करना, नाम जप बढ़ाना, वैखरी वाणी में स्पेशली नाम जप यानी कि बड़े से आवाज़ करके नाम जप करना, इसके लिए, इस चक्र की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा रहता है। अभी स्टोन आपको अगर डालने की बहुत इच्छा हो रही है तो आप क्या डालोगे? एक्वा मरीन है, ब्लू लेस अगेट है, एंजेलाइट है, ऐसे आपकी जो पसंद है या उस चक्र से रिलेटेड जो स्टोन है उसको आप धारण कर सकते हो। अगर आपको इसेंशियल ऑयल से मालिश करनी है तो जिरेनियम ऑयल बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। कोई भी खुशबूदार या अच्छी तरह से आपको जो पसंद आता है उस फ्रेगनेंस की अगरबत्ती जला सकते हैं आप घर में। ध्यान में अच्छी तरह से बैठिए, योगा कीजिए, अच्छा आहार लीजिए, अच्छा कम्युनिकेशन कीजिए। ये चक्र बिल्कुल अच्छा रहेगा और इसके कारण अपनी सेहत भी अच्छी रहेगी और सामने वाले को भी हम पहचान सकते हैं, सामने वाले को ठीक भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा और आप ज़रूर इसको अपनाएंगे और इसके बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे। आइए अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। सबको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते रहने का वादा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम।